नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलोअप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। आप सब ने देखा कि 148 दिनों के बाद झारखंड हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने की तस्वीर, जेल से बाहर आने के बाद उनका बयान, हर कुछ फॉलोअप के ज़रिए आप तक या खबर के ज़रिए ये पहुंची है। ये भी पहुंचा कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने के बाद यहाँ जो विपक्ष है वो क्या कह रही है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो किस तरह से जश्न मना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 5 महीने तक जेल में रहने के बाद, 148 दिनों तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन ने क्या खोया और क्या पाया। आप सब ने देखा कि 31 दिसंबर को दिन भर पूछताछ करने के बाद देर शाम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान फिर वो चूँकि इस्तीफ़ा दे चुके थे मुख्यमंत्री के पद से, तो चंपई सोरेन का नाम फिर आगे हुआ। चंपई सोरेन की सरकार बनी, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, वहाँ पर बहुमत सरकार ने पेश किया और एक दिन के लिए हेमंत सोरेन निकलकर ईडी के पूछताछ के बीच से विधानसभा पहुंचे थे और विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि कोई भी एक कागज़ का टुकड़ा लाकर दिखा दे जिस ज़मीन को लेकर मुझ पर आरोप लगा है कि उस पर मेरा नाम लिखा हो। और देखिए, इसी आधार पर झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत भी मिली है। 13 जून को जब सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, उसके बाद मीडिया के ज़रिए जो खबर निकलकर सामने आई वो खबर यही थी कि हेमंत सोरेन के नाम से कुछ भी नहीं है। कपिल सिब्बल जो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता हैं, उनके तरफ से कोर्ट में ये तर्क दिया गया। अब चूँकि हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान ये है कि मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे जेल में बंद रखा गया 5 महीने तक, और उसके बाद बहुत सारी बातें की हैं। संजय से जानते हैं। संजय, हेमंत सोरेन निकले, जेल से निकलने के बाद सबसे पहले अपने पिता और माँ और पिताजी से मिले, तस्वीरें आई पूरे परिवार की एक साथ, मीडिया से भी वो मुखातिब हुए। जेल जाते समय भी हम लोग हेमंत सोरेन के आवास के बाहर थे और जब जेल से निकले तब भी हम लोग अभी उनके आवास के बाहर ही रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप दोनों में कितना बदलाव देख पाए? नहीं, देखिए 5 महीने का जो वक्त है उसमें तो काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हेमंत सोरेन का आत्मविश्वास जो है काफ़ी बढ़ा है। खास करके जेल जाने के बाद जब वो अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में भी जब लौटे थे, पेरोल पे जब एक दिन के लिए निकले थे, उस दौरान की तस्वीरें या फिर आज की तस्वीरें, हेमंत सोरेन में वो आत्मविश्वास दिख रहा है कि उसमें ज़्यादा जो है उनका जो है आत्मबल बढ़ा है। तो एक बदलाव तो ये हुआ है। दूसरा कि जिस प्रकार आप भी बाकायदा जिक्र कर रहे थे कि विशेष सत्र में जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर और बाहर तो वो कहते ही रहे हैं, उनकी पार्टी बोलते रही है कि षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है। आज भी जब वो जेल से बाहर निकले और अपने माँ पिता से मिलने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने वही बात कही कि एक षड्यंत्र के तहत हमको जो है 5 महीने तक जेल के अंदर रखा गया। आप ये देखिए कि हेमंत सोरेन का बयान को आप भले ही पॉलिटिकल ले सकते हैं, पॉलिटिकल हिसाब से लेना भी चाहिए, राजनेता हैं, लेकिन हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है बेल देने के दौरान, जिस पे हाईकोर्ट ने बाकायदा कहा कि कोई एविडेंस इस तरीके का साक्ष्य नहीं है जिससे जो है ये साबित किया जा सके कि कथित जमीन घोटाले, पूरा ऑर्डर आया नहीं है। नहीं, जो टिप्पणी जो अब तक मीडिया रिपोर्ट्स जो अब तक होकर के जो निकला है, तो आप एक तरीके से देखिए कि हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया अलायंस का एक तरीके का जो बयान रहा है हेमंत सोरेन के प्रति और उनको ले करके, और उसी तरीके की चीज़ें जो है आज निकल कर के आई और हाईकोर्ट से उनको बेल मिला है। हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कि 5 महीने में क्या कुछ बदलाव हुआ, एक तो कि वो पाए क्या और खोए क्या। तो आप देखिए कि सबसे तो अगर हम लोग सिर्फ अगर नुकसान पे बातचीत करें तो आप देखिए कि चुनाव जैसे ही ये पहली दफ़ा ये लग रहा था कि रघुवर दास के बाद कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो राज्य को 5 साल तक लगातार चलाएगा, और ये बार बार दावा करते थे हेमंत सोरेन कि 5 साल सरकार हम चलाएंगे, कोई अड़ंगा नहीं होना है और हम ही सरकार चलाएंगे। इस तरीके का दावा वो सदन के बाहर भी करते थे और सदन के अंदर भी करते थे।
वो ये नहीं कर पाए। हालांकि गठबंधन की सरकार तो चल ही रही है, लेकिन हेमंत सोरेन एज ए सीएम 5 साल तक जो है वो सरकार नहीं चला पाए। जैसा कि वो डे वन से बोल रहे थे कि सरकार बनने के बाद से ही जो है सरकार गिराने की कोशिश चल रही है। कथित ज़मीन घोटाले मामले में वो जेल चले गए, पिछले 5 महीने से वो जेल में ही थे, अब वो निकले हैं। चंपई सोरेन को नेता बनाया गया, वो अभी मुख्यमंत्री हैं। एक चर्चा इस तरीके की भी हो रही है कि क्या अब फिर से जो है हेमंत सोरेन सत्ता पे काबिज होंगे, क्या वही फिर से झारखंड चलाएंगे। लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो है मुझे नहीं लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस जो है इस तरीके की रणनीति अपनाने जा रहा है। जो अंदर की जो खबरें हैं वो ये है कि चंपई सोरेन ही सरकार चलाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ तो आप देखें कि मुख्यमंत्री का जो पद है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, अगर पूरे देश में बातचीत किया जाए तो प्रधानमंत्री के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण पद मुख्यमंत्री का ही है। और हेमंत सोरेन को यह पद गंवाना पड़ा कथित ज़मीन घोटाले में। उसके बाद एक जो भ्रष्टाचार का जो एक धब्बा उनके ऊपर लगा, ठीक है कि वो जमानत पे निकले हैं, लेकिन आरोपी के तौर पे वो जेल गए और ये आरोप अब तक खत्म नहीं हुआ है, मामला अब चल रहा है। ये सिर्फ जो सुनवाई हुई ये बेल के लिए सुनवाई हुई, अभी केस चलेगा। हाँ, लेकिन एक सत्य ये भी है कि उनको दोषी भी नहीं बनाया गया है, अभी मामला अभी चलेगा, ये लंबा है, आरोपी हैं सिर्फ वो कथित ज़मीन घोटाले में। तो आप ये देखिए कि इस तरीके का दो जो एक उनके ऊपर जो बड़ा सेटबैक के तौर पे देखा जाना चाहिए, खास करके पॉलिटिकली, कि एक ऐसे समय में जब पहली दफ़ा ये लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ सरकार चलाने के लिए तैयार हो गया है, 30 सीटें पहली दफ़ा वो जीत करके आए और लगा कि अब वो 5 साल तक सरकार चलाएंगे और जिस तरीके से वायदे किए गए थे 2019 के चुनाव में उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन बार बार ईडी को लेकर के हेमंत सोरेन के तरफ से और उनके साथियों के तरफ से जो है बोला जाता रहा कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर बिजनेसमैन हों, उनके भीतर एक डर है और वो अब काम करने की स्थिति में नहीं है, काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो दो बड़ा सेटबैक उनको लगा। इसके अलावा अगर आप पारिवारिक तौर पे देखें तो बीमार माता पिता से वो दूर रहे, उसके अलावा जनता से फिजिकली वो दूर रहे। हालांकि जेल के अंदर रहने के बावजूद अगर हम लोग अचीवमेंट्स में जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि वो पाए क्या, तो आप देखिए कि पहली दफ़ा लोकसभा की सीटें जो है 3 तक पहुंची। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब झारखंड अलग होने के बाद जो है इस तरीके से और ख़ास करके सुरक्षित सीटें, सारी की सारी सुरक्षित सीटें इंडिया अलायंस ने जीता। और उसमें पूरे राज्य भर में जो मैसेज है और जो लोग पॉलिटिकली जो एनालिसिस करते हैं वो ये मानते हैं कि हेमंत सोरेन का जेल जाना ही जो है एक बड़ा फैक्टर बना और यही वजह रही कि लोकसभा के चुनाव में जो है खास करके सुरक्षित सीटें जो है उस पर बीजेपी की एक भी नहीं चली और बीजेपी ने जितनी भी रणनीति अपनाई उसमें वो लोग सफल नहीं रहे। आप देखिए कि अभी बाबूलाल मरांडी को 19 के बाद लाया गया था सिर्फ इसलिए कि आदिवासी वोटरों के बीच में जो है आदिवासी समाज में कैसे बीजेपी की पैठ बढ़ाई जाए, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में वो नहीं दिखा। और एक जो पॉलिटिकली जो परसेप्शन क्रिएट हुआ और जो बना कि हेमंत सोरेन और उनके लोगों ने जिस तरीके से इसको लोगों के बीच यह संदेश देने में वो लोग सफल रहे कि सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक इशारों पे उनको जेल भेजा गया है और उसकी पीछे की वजह यह है कि बीजेपी को लाभ मिले, उसमें कहीं ना कहीं जेएमएम और इंडिया अलायंस के लोग सफल रहे। और आप देखिए कि ठीक लोकसभा चुनाव के बाद यह चर्चा भी हो रही थी कि हो सकता है कि उनको जो है जमानत मिल जाए। हालांकि न्यायालय ने उनको जमानत दिया है, इस पे इस तरीके की किसी भी तरीके की टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन इसी देश में आप देखते हैं और हम और आप सब चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि देखिए राम मंदिर कई वर्षों से लंबित था, नहीं बन पा रहा था, मोदी जी के राज में राम मंदिर बन गया। तो एक तरीके से क्रेडिट लेने की जो कोशिश होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का भी अगर कोई डिसीजन है तो उसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो अपना लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से इधर से भी प्रयास किया जा रहा था। और अब जबकि यह चर्चा सरेआम थी कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन निकल जाएं, हुआ वही, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी जिस तरीके से झारखंड में काम कर रही है
और जो बीजेपी के जो नेतृत्व करता है झारखंड में, उनकी जो रणनीति है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हेमंत अभी जो चर्चा कर रहे थे हम लोग कि क्या खोया क्या पाया, पाने में तो आपने बताया कि उनके जेल जाने को लेकर ही पूरे चुनाव में एक ही मुद्दा था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद पहली बार 3 सीट लोकसभा का जीती झारखंड में और 5 सीट इंडिया गठबंधन चुनाव जीत कर आई। उनकी पत्नी हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक बन गई। इसके अलावे पॉलिटिकली कहा जाए तो इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं हर सीट पर मजबूत हुआ, या जो भी हो उनके अपने तर्क हैं। लेकिन अब निकल जाने के बाद क्या लगता है कि वो जो जिस तरह से वो मजबूत हुए थे, अब विधानसभा के चुनाव अब आना है और उससे पहले ये निकल गए, तो फिर क्या वो मजबूती और कमज़ोर हो जाएगी? नहीं, ये और मजबूत होंगे। अब अभी तक जब हेमंत सोरेन जेल में थे और ये सिर्फ संदेश था उनके लोगों के द्वारा कि उनको सताया गया है, उनको जबरन जेल भेजा गया, इस तरीके का परसेप्शन हेमंत सोरेन नहीं बल्कि उनकी जो पीआर टीम है, उनके जो नेता हैं, सोशल मीडिया हैंडल है, और खुद जब कल्पना सोरेन मैदान में आई, उनकी पत्नी जो अब गांडे से विधायक भी हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से पब्लिक से इंटरेक्ट किया गया, वो एक परसेप्शन जो है लोगों के जहन में बैठाया गया और लोग उनका जो इमोशन था उसको वोट में कन्वर्ट कराया गया। अब खुद हेमंत सोरेन जाएंगे तो इसका प्रभाव तो जेल में रहने से ज़्यादा पड़ने वाला है। आप देखिए कि एक लाइन अगर मीडिया में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने जो अपनी बात रखी 2-3 मिनट में, और उसमें बाकायदा जो उन्होंने एक बात कही कि षड्यंत्र के तहत मनगढ़ंत आरोप लगा करके जो है मुझे जबरन जेल में रखा गया, तो अब वो खुद जाकर के बताएंगे कि जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है कि एक आपको याद होगा कि कल्पना मुर्मू सोरेन जो हेमंत सोरेन के ही पेज को वो देख रही थी और उस पर एक पोस्ट हुआ था स्वर्गीय स्टेन स्वामी के हवाले से कि किस तरीके से उनको जो है जेल में बर्बरता के साथ रखा जाता रहा, और उसको जोड़ करके जो है खबरें छपी, हम लोगों ने भी चलाई, और उस पर बाबूलाल मरांडी सहित और अलग अलग तरीके से टिप्पणी नेताओं आपका स्टेट का कि सरकार आपकी है और आपके मातहत है, तो जेल व्यवस्था पूरा, तो वहाँ आपको कौन टॉर्चर कर रहा है। लेकिन उनके लोग जो हैं, उनके लोगों तक वो मैसेज चला गया कि भाई ठीक है कि वो इनके सरकार के लोग हैं, सरकार को ही देखना है जेल का सारा व्यवस्था, लेकिन थे तो वो जेल में ही, रहे तो वो जेल में ही। तो इस तरीके खोया पाया की समीक्षा में ज़्यादातर आप फायदा गिना रहे हैं, तो क्या खोए क्या खोने से ज़्यादा अधिक पाए? खोए सिर्फ इतना कि परिवार के बीच 5 महीने तक नहीं रह पाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के बीच नहीं रह पाए। बिल्कुल, खोने से कहीं ज़्यादा अधिक जो है हेमंत सोरेन ने पाया ही है। जेल में रह कर के हेमंत सोरेन मजबूती के साथ उभरे, एक ना केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश भर में एक तरीके से ये इस्टेब्लिश्ड हो गए बतौर आदिवासी नेता। और वो नेता वैसे समय में जब लोग ये मान रहे थे कि या तो आप बीजेपी के इशारे पे, जिस तरीके का आरोप लगते रहा है बीजेपी विपक्ष के तरफ से कि आप या तो बीजेपी के इशारे पे आप सरेंडर कर जाएं या फिर जो है आप जेल जाएं, वैसी परिस्थिति में एक मैसेज ये जरूर देने की कोशिश रही और ये लोग सफल भी रहे वो मैसेज देने में कि जेल जाना पसंद हेमंत सोरेन ने किया, इसके इतर की वो जा कर के सरेंडर कर जाए। आप देखिए कि कई सारे वैसे नेता जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टिप्पणी की, अजीत पवार जो आज डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र में, उनको लेकर के पीएम मोदी ने क्या कुछ नहीं कहा। जो दर्शक हैं वो जा कर के सर्च कर सकते हैं, सारा कुछ है अवेलेबल। कई सारे लोगों पे उन्होंने जो चीज़ें कही और बाद में वो लोग बीजेपी के साथ वो लोग जुड़े और अलायंस में सरकार में रहे, लाभ मिला, टिकट मिला, बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़े, जीते, अब भी मंत्री हैं। तो इस तरीके के समय में हेमंत सोरेन ने एक चीज़ तो इस्टेब्लिश करने की ज़रूर कोशिश की कि वो झुक नहीं रहे। और आप देखिएगा कि यही वजह है कि कल्पना सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार इस बात पे ये लोग बल दे रहे थे। उनका पूरा कैंपेन यही था कि झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत डरेगा नहीं, इस तरीके का जो ये लोग स्लोगन इन लोगों ने दे करके रखा था। तो आप ये देखिए कि हेमंत सोरेन इन परिस्थितियों में भले ही वो निजी तौर पे ज़रूर
संकटों का सामना कर रहे होंगे पारिवारिक तौर पे, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने पाया ही है। और जो राजनीति में जो ग्राफ है उनका वो बढ़ा है। आज के डेट में अगर ईमानदारी से आप बात करें, बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, झारखंड में अगर नेताओं का कद अगर आप देखेंगे लोकप्रियता के मामले में, तो हेमंत सोरेन का कद काफ़ी बढ़ा है। तो आप देखिए कि इसका लाभ भी उन्हें मिला। जेल में रहने के दौरान जो अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं, एसटी रिजर्व 5 सीटें, 5 सीटों पे इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की। तो इस तरीके का बेनिफिट्स इनको मिला है। दूसरा चीज़ कि जेल जाने के बाद हुआ है जो खोया की जो सूची में जो एक बात जो आपको मैं बता रहा था कि एक भ्रष्टाचार का जो एक धब्बा लगा उनके ऊपर, आरोपी तो अब भी वो हैं, कोर्ट में मामला अब भी चलेगा, अभी वो पूर्ण रूप से बरी नहीं हो गए हैं, उनको जमानत पे जो है छोड़ा गया है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है, जैसे ये फैक्ट जो मैं बता रहा था आपको, एक फैक्ट ये भी है कि वो दोषी नहीं है। जेल जाने से हो गया कि जेल जाने से वो पीड़ित के तौर पे सामने आ गए। वो पहले आरोपी थे, जिस तरीके से बीजेपी अटैकिंग मोड में आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी और ईडी की जो कार्रवाई थी लगातार, जिस तरीके से लोग सामने आ रहे थे और जिस तरीके से खबरें छप रही थी कोर्ट के हवाले से, जब ईडी गई और जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना पड़ता था और उस डॉक्यूमेंट से जो रिपोर्ट निकल कर के आती थी कि भाई हेमंत सोरेन इस मामले में भी नाम जुड़ गया, इस मामले में भी नाम जुड़ गया, तो वो जिस तरीके से पॉलिटिकली थोड़ा जो डेंट शुरू के दिनों में जो हो रहा था, जेल जाने के बाद जो है, और ख़ास करके वो तस्वीर जो मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि वो अपने चाचा के जो श्राद्ध में आए और बड़ी हुई दाढ़ी, लंबी बाल, मतलब एक बोला जा रहा था, आज भी सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, एक तरफ गुरुजी की तस्वीर है, दूसरे तरफ हेमंत सोरेन की तस्वीर है, शिबू सोरेन, वो जैसे मोदी .2 का जो चलन है, एक तरीके से कॉपी, मतलब जो आइडिया है वो जो चलन में रहता है वो सब सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं। तो आप देखिए कि एक तरीके से इनको लाभ ही लाभ मिला है। और अब जबकि मात्र 3-4 महीने में चुनाव होना है, हो सकता है कि अक्टूबर में ही चुनाव हो जाए। अच्छा, और होने में क्या एक ये भी गिना जाएगा कि इनकी भाभी जो जामा से विधायक थी सीता सोरेन, वो भाजपा में चली गई? हाँ, बिल्कुल गिना जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जब तक वो बाहर थे वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहे थे। होने में कई सारे लोग हैं। चमरा लिंडा का चुनाव के समय में बाहर होकर के चुनाव लड़ जाना, लोबिन हेम्ब्रम जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ खुद शिबू सोरेन विधानसभा में कंप्लेन की हैं, दल बदल का मामला दर्ज हो गया। बिल्कुल, मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है। पहले भी लोबिन हेम्ब्रम, लगता है कि इससे पाए खोने से ज़्यादा, क्योंकि वो जब तक थे तो वो सवाल ही ज़्यादा खड़ा नहीं। ठीक है कि राजनीतिक लाभ वो ग्राउंड पे मिलेगा, चूँकि अब आदिवासियों के बीच में, यहाँ के मूलवासियों के बीच में, खास करके आदिवासी अल्पसंख्यक क्रिश्चनों के बीच में जो है सर्वमान्य नेता के तौर पे आज के डेट में हेमंत सोरेन ने खुद को इस्टेब्लिश कर लिया है। और जेल जाने के बाद इसमें और मजबूती मिली है। लेकिन बावजूद इसके कि लोबिन हेम्ब्रम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनके नाम हैं, शामिल रहे हैं और वो काफ़ी पुराने नेता हैं, उनका जाना नुकसान तो है ही, लेकिन ठीक है कि उसको ये अपने कद से उस चीज़ को पाट ले रहे हैं हेमंत सोरेन। चमरा लिंडा के अलावा जेपी वर्मा को इन्होंने अपनी मौजूदगी में लाया था, वो भी निर्दलीय चले गए और चुनाव लड़े। हेमंत सोरेन की उपस्थिति में हो सकता था कि ये सारी चीज़ें मैनेज कर ली जाती। सीता सोरेन का पारिवारिक मसला है, पहले भी वो बोलते रहीं, लेकिन लगातार बोलने के बावजूद आपको याद होगा कि किस तरीके से सीता सोरेन लगातार हमलावर रहती थीं विनोद पांडे को आधार बना करके। उसको भी किसी तरीके से जो है हेमंत सोरेन ने मैनेज कर लिया था और बाद में सीता सोरेन का एक भी बयान जो है आना बंद हो गया था। आखिर में जब हेमंत सोरेन नहीं रहे, जब वो जेल के अंदर थे, तो सीता सोरेन चली गई। तो एक इस तरीके का नुकसान तो हुआ है, पारिवारिक भी और राजनीतिक नुकसान भी। सारा कुछ परसेप्शन का खेल है। ये ठीक बात है कि सीता सोरेन चुनाव हार गई हैं, लेकिन अब भी जब वो कुछ भी बयान देती हैं या फिर उनकी बेटियां जब कुछ बयान देती हैं और ख़ास करके परिवार से जुड़ा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं डेंट तो पहुँचाता है। तो बिल्कुल आज का दिन मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति का एक अहम पड़ाव
खास करके विधानसभा चुनाव जो आने वाले दिनों में है उसे देखकर कहा जाए तो संजय मेरा सवाल ये होगा कि जिस हेमंत सोरेन के नाम पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, भले ही चेहरा यहाँ पर कल्पना सोरेन बन के आई, विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से क्या रणनीति में कुछ फेरबदल होगी या फिर दोनों चुनावी मैदान में होंगे, दोनों विधायक के रूप में? अच्छा, पाया में इसमें तो हम लोगों ने जिक्र ही नहीं किया। सबसे जो बड़ा विधायक बनी, जो बड़ी जो बड़ा जो अचीवमेंट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से, सोरेन परिवार के लिहाज से और हेमंत सोरेन के निजी अगर अचीवमेंट्स के लिहाज से कि जेल रहने के दौरान जो है उनकी पत्नी किस तरीके से नेता के तौर पर स्थापित हुई, नेता के तौर पर स्थापित हुई, एक विधायक परिवार से कम हुआ तो एक बन गई। बिल्कुल। सीता सोरेन का अगर आप जिक्र कर रहे हैं ना, परिवार में तो परिवार का हिस्सा तो वो है ही, परिवार से तो नहीं टूटा हो सकता है ना जो व्यवस्था, हाँ पार्टी के हिसाब से। लेकिन आप ये देखिए कि कल्पना सोरेन ना केवल विधायक बनी बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरे इंडिया अलायंस गठबंधन के नेता के तौर पे वो इस्टेब्लिश्ड हो गई। तो हेमंत सोरेन गए तो थे अंदर, तो उनको लगा कि अब एक वैकेंट सा हो गया है, लेकिन अब जब वो आए हैं बाहर तो उनकी पत्नी विधायक बन चुकी हैं, नेता बन चुकी हैं। विधायक और नेता में बहुत फर्क होता है। कई सारे लोग होते हैं कि कहा गया कि लोकसभा चुनाव में खास करके झारखंड में सबसे बड़ी नेता वही बनकर उभरी और उन्हीं की सभा में सबसे अधिक भीड़ जुटी। बिल्कुल, क्योंकि उनको लोग सुनने के लिए जुट रहे थे। 150 से ज़्यादा सभाएं उन्होंने की, देश भर में डिमांड में थी। इंडिया अलायंस की बड़ी सभाओं में, वो मुंबई हो दिल्ली हो, जाकर के वो उस बड़ी बड़ी सभाओं से वो संबोधित भी की। यहाँ पे ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि कांग्रेस, राजद, माले के जो कैंडिडेट्स थे, सारे लोगों के लिए वो लगातार कैंपेन भी कर रही थी, अपना चुनाव साथ में लड़ ही नहीं थी। तो इस तरीके से आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन के जेल जाने से नुकसान कम और बेनिफिट्स ज़्यादा है। बड़ी महिला नेत्री मिल गई। बिल्कुल, महिला नेत्री मिल गई और बीजेपी की चुनौतियां जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। नहीं, कई विश्लेषणकर्ता ये भी करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में महिला विधायक उस हिसाब से या महिला नेता उस हिसाब से नहीं थी जो मुखर होकर बोलें। महुआ माझी वो आई, उन्हें राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया, लेकिन उस हिसाब से शायद जिस हिसाब से पार्टी ने सोचकर उन्हें बनाया उस हिसाब से वो निकल कर सामने नहीं। महुआ माझी राज्यसभा के सांसद हैं, वो नेता नहीं बन पाए। और ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, अगर आप पूरे झारखंड की राजनीति की बात करें तो महिला लीडरशिप जो भी हैं यहाँ पे, जो विधायक बनी हैं, सांसद बनी हैं, उसमें आप देखिए कि कल्पना सोरेन जो है काफ़ी मुखरता के साथ बात रखती हैं। पार्टी बैरियर्स को हटा भी लें और इससे एक कदम आगे बढ़ कर के अगर ईमानदारी से अगर इस पर बातचीत करें तो ना केवल महिला बल्कि पुरुष नेता, राजनेता भी जो हैं इन सब से जो है वो आगे अगर कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर बातचीत किया जाए कि सबसे बढ़िया कम्युनिकेटर कौन है, कौन कम्युनिकेट कर पाता है जनता से, उसमें कल्पना सोरेन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किए हैं और बीजेपी के लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा सवाल वही था कि क्या विधानसभा के चुनाव में दोनों एक साथ चुनावी मैदान में होंगे? बिल्कुल होंगे। अब तो ये वैसी बात तो है नहीं कि कल्पना सोरेन अब विधायक हैं तो मतलब एक संथाल में रहेंगे तो एक पलामू, एक कोल्हान में। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हैंड्स बढ़ गया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ प्रचारक बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि खोने से ज़्यादा उन्होंने पाया ही है। और हेमंत सोरेन अब जब निकलेंगे, अभी देखिए कि हो सकता है कि हूल दिवस के मौके पे भी वो जाएं बरहेट, जैसा कि चर्चा है। और अगर वो जाते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं। आज तो हालांकि मात्र 1.5-2 मिनट की बातचीत जो है उन्होंने रखी मीडिया के सामने, और जब पत्रकारों से सवाल भी पूछा गया कि आगे की क्या रणनीति रहेगी तो उन्होंने बाकायदा मजाकिए लहजे में बोला भी कि सारी रणनीति तो आप लोगों के सामने बताया नहीं जा सकता है। जेएमएम के लोग कहते हैं कि 148 दिन तक बैठकर उन्होंने रणनीति ही बनाई है। नहीं, बिल्कुल अंदर बैठ करके तो वो यही कर रहे थे, यही रात भारी पड़ने वाली। और इसको लेकर के बीजेपी के लोग आरोप भी लगाते रहे। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं, चौथी बार जीते, वो बाकायदा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा भी कि जेल से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने आरोप भी लगाया। लेकिन अब संजय यहाँ पर एक अगला सवाल ये है, चूँकि बहुत लंबा भी लाइव हो गया, कि बीजेपी की बैठक हुई पिछले दिनों, जो 2 चुनाव प्रभारी बनाए गए थे
शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा दोनों बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो सवाल यहाँ ये है कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आ जाने के बाद बाबूलाल मरांडी के लिए ये चुनाव कितना आसान हो जाएगा, तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा चुनाव कैंपेन इसी पर था कि हमारे नेता को गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया। अब तो वो जेल से बाहर आ गए, अब क्या उनका मुद्दा रहेगा और बाबूलाल जी के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल रहेगा? कितना आसान तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन थोड़ा आसान तो जरूर हो गया है। हेमंत सोरेन के जेल रहते वो ज़्यादा कनेक्ट बाबूलाल मरांडी की चुनौतियां जो है ज़्यादा कठिन थी। अब थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि 3-4 महीने का जो गैप है, जनता पल भर में जो है भूल जाती है सारी चीज़ें, और 4 महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब काम करके दिखाना होगा। नौकरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव में ये जरूर सवाल जो है सड़कों पे और गाँव में मतदान केंद्रों पे जो है इन सवालों से जूझना पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को। 5 साल से आपकी सरकार है, और सबसे बड़ा इशू जो है और सबसे बड़ा मुद्दा भी हेमंत सोरेन का 2019 के चुनाव में नौकरी, युवा, रोजगार ही था, और उस पर काम नहीं हो पाया। पहले के 2 साल में बोला गया कि कोरोना था, बाद में बोला गया कि सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है ईडी के तरफ से। अब जबकि 4-5 महीने का समय है, चंपई सोरेन सरकार चला रहे हैं, ऐसे में हेमंत सोरेन जब अब निकल गए हैं तो चंपई सोरेन ने जो वायदे किए हैं थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जो हम लोगों ने चलाया भी, दिखाया भी, कि वो बोल रहे हैं कि वैकेंसीज का दौर शुरू हो रहा है और जल्द से जल्द जो है लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उस पर काम करने का ज़रूरत है, और अगर वो ये लोग नहीं करते हैं तो अभी जो जेल वाला जो मुद्दा है, ये ठीक है कि इन लोगों के लिए वो मुद्दा तो रहेगा, ये लोग विधानसभा में इस चीज़ को ज़रूर लेकर के जाएंगे। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के लिए थोड़ा राहत ये होगा कि अब ये मुद्दों पे भी बात कर पाएंगे, क्योंकि जेल में जब हेमंत सोरेन रहे तो उसका नुकसान बीजेपी ने यहाँ पे देख चुकी है। आप देखिए कि सारी की सारी सुरक्षित सीटें बीजेपी यहाँ पे लूज कर गई। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी हार है अगर झारखंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तब, जबकि बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े नेता जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और उनको लाया गया, जेबीएम को मर्ज कराया गया, पहले विधायक दल का नेता बनाया गया, प्रदेश बीजेपी की जिम्मेवारी दी गई, और माना यही जा रहा था कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में आदिवासी समाज के बीच जो है बाबूलाल मरांडी बीजेपी को लेकर के जाएंगे हाथ पकड़ करके और आदिवासियों को जोड़ पाएंगे। लेकिन वो ये नहीं कर सभा में तो नहीं, इमोशन भारी पड़ गया। वही मैं बोल रहा हूँ कि हेमंत सोरेन का इमोशन भारी पड़ गया, और कल्पना सोरेन जिस तरीके से घूम करके जो एक अपील कर रही थी कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का जो नारा पूरा चुनाव में गूंजते रहा। हालांकि इस पर भी सीता सोरेन का एक तल्ख बयान आया कि जेल का ताला कैसे टूट जाएगा। आज उस पर आप देखिए सोशल मीडिया पे लोग लिख भी रहे हैं, सीता सोरेन को लोग टैग करके लिख रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होते रहती है। बहरहाल हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने से बीजेपी को थोड़ा राहत तो ज़रूर मिलने जा रहा है। तो बिल्कुल संजय के अनुसार बीजेपी को थोड़ा राहत है, भले ही हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जेल में रहने के दौरान फ़ायदा हुआ और अब बाहर निकलने के बाद भी वो दावा कर रहे हैं कि अब बीजेपी का सफाया होगा। वो कह रहे हैं कि शेर बाहर आ गया, अब गिनती जो है वो 51 से ही शुरू होगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 आरक्षित सीट, खास करके एसटी आरक्षित सीट जो है उस पर इंडिया गठबंधन के लोग जीते, और विधानसभा के चुनाव में 28 आरक्षित सीट है। तो उन आरक्षित सभी सीटों के साथ साथ आप समझिए कि कह रहे हैं कि 51 से जो है वो आंकड़ा शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लोग अभी भी खुद को मजबूत मान रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल रहे थे, सुबह जमानत मिला, और दूसरी तरफ दिन भर आज बीजेपी दफ्तर में बैठक चली है, नेता प्रतिपक्ष थे, तमाम बीजेपी के नेता थे, बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। तो अब उस बैठक में क्या अब नए सिरे से नए तरीके से बीजेपी की रणनीति बनती है, हम लोग अब इस पर चर्चा करेंगे आगे और आपको बताएंगे। फिलहाल इस चर्चा में हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर हेमंत सोरेन 148 दिनों तक जो जेल में रहे, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। आप भी अपने अपने तरीके से समीक्षा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।